बेयारो तीर मोला म्याचमायचनी लोगुत क्याज बेपरवा म्याचमायचनी बेयारो तीर मसाला म्याचमायचनी। दर्शकों, मेहनत, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये एक आर्टिस्ट के वो शस्त्र हैं जिससे वो कभी भी किसी भी वक्त बुलंदियों को छू सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज जो पर्सनैलिटी हमारी स्टूडियो में आई हैं, उन्होंने इन्हीं शस्त्रों से प्रदेश में अपना एक नाम जो है वो बनाया है और एक जगह, एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया रेडियो में लाइट म्यूजिक प्राइमरी अप्रूव्ड ग्रेड बी हाई सिंगर ज्योति रैना जी की। सबसे पहले तो ज्योति जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार सभी श्रोताओं को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और द राइट न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि इस फील्ड में आपने आने का कब सोचा? कि आपको बचपन से ही म्यूजिक का शौक था? जी हाँ, बचपन से ही मुझे म्यूज़िक का बहुत लगाव था जी। एक्चुअली मेरी मदर गाती थी। ऐसा नहीं जैसे आजकल के सिंगर्स है वैसे नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कश्मीर में हर घर में संध्या के टाइम सारे भजन गाया करते जी, थे। जी, 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 तो मेरी मदर भी संध्या के टाइम घर में भजन गाती थी और हम भी उनके साथ गाते थे जी। और मुझे लगता है कि शायद वहाँ से शुरू हुआ कि पता चला हाँ गा सकते हैं, गाते हैं, तो मतलब वहाँ से शुरू तो हुआ था, लेकिन वही घर तक ही सीमित था। उसके बाद में स्कूल में मुझे याद है आई वाज इन 6th क्लास, तो मेरी एक फॉर्म टीचर थी, उन्होंने मुझे बाय चांस एक दिन गाने के लिए बोला कि आ जाओ सामने गाओ सबके। तो मैंने निकाह मूवी का एक गाना है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बचपना था, नया नया गाना चला था, तो मैंने भी वही गा लिया। तो वो मैम को बहुत पसंद आया, मतलब उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे स्कूल में बोल दिया कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सिंगर है। तो बात प्रिंसिपल तक पहुँच गई। प्रिंसिपल सर हमारे, मैं मतलब उनकी बहुत आभारी हूँ। वो इस टाइम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है जी, बट वो मुझे उस टाइम कहते थे कि तुम एक दिन याद करोगे मुझे। तो उन्होंने मुझे देखा जाए उस टाइम लाइमलाइट में लाया। उस टाइम मतलब सारे स्टूडेंट्स के सामने असेंबली में हर टाइम जब भी कोई फंक्शन होना तो मुझे सामने करना। तो देखा जाए तो सफ़र की शुरुआत वहाँ से। जी, बेसिकली आपका जो स्टेज फियर होता है, जो नर्वसनेस होती है स्टेज पे चढ़ने से पहले, वो आपकी वहीं से निकल गई। हाँ, ये कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। देखा जाए आज भी अगर इंसान स्टेज फेस करता है हल्की नर्वसनेस तो हो जाती है, लेकिन वो चीज़ वहाँ निकल गई। बात करें आपका म्यूजिक सीखने की, तो आपने ये कहीं से सीखा है या धीरे धीरे खुद ही देखते देखते आपको खुद ही आ गया? एक्चुअली पहले जब स्टार्टिंग में तो मैंने सीखा कहीं नहीं। आपको भी पता है कि कश्मीर में इतना एक्सपोजर तो था नहीं। जी, जी, जी। तो 10th के बाद मैंने म्यूज़िक लेना चाहा, बट किसी वजह से नहीं ले पाई, तो नॉन मेडिकल लिया। म्यूजिक पीछे रह गया क्योंकि वहाँ इतना वो भी नहीं था कि नहीं मेडिकल नॉन मेडिकल बस यही खासकर कश्मीरी पंडित एग्जैक्टली राइट। उसके बाद मैं वहाँ तो सीख नहीं पाई। फिर उसके बाद माइग्रेशन हो गई, उसमें तो मतलब ही नहीं था सीखने का। कहीं हम अपना वो पता नहीं था एजुकेशन का क्या होगा, क्या नहीं, फ्यूचर का क्या होगा। तो काफ़ी समय के बाद आई थिंक मैं शायद 12th में थी और फर्स्ट ईयर में थी। तो एक
प्रोग्राम हुआ था यहाँ अभिनव थिएटर में जी कुछ मैं अपने फ्रेंड सर्कल ही, मुझे हल्का फुल्का याद है, फ्रेंड सर्कल ही था हमारा, तो उन्होंने एक रियलिटी शो टाइप ऑर्गेनाइज किया था, कंपटीशन। जी 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 जी। तो उसमें मेरा पहले तो अनाउंस हुआ था फर्स्ट प्राइज, फिर पता नहीं किस वजह से वो थर्ड प्राइज हो गया। तो एनीवेज वहाँ रेडियो कश्मीर के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे हरीश कैला सर जी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी होगी, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि इसको बोलो ऑडिशन पास करे। तो जब मैं ऑडिशन पास करने गई, ऑडिशन तो पास हो गया, फिर जब मुझे प्रोग्राम्स मिलने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ गाने से ही नहीं होता, इसको सीखना जरूर पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप सीखते नहीं हो, सुर ताल का पता नहीं चलता है। सुर तो फिर भी हम पकड़ लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन ताल हमसे उसका समझ नहीं आती है। तो फिर मैंने 1 साल सीखा, उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, वहाँ भी मैं ठीक से नहीं सीख पा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने आई थिंक ये मेरी शादी के बाद मैंने सीखा। अच्छा। शादी तक मैंने नहीं सीखा। अच्छा, था। अच्छा, हाँ, अच्छा, बिल्कुल शादी के बाद मैंने सीखा 1 साल। उसके बाद में मेरी बिटिया को, मतलब उसको भी शौक है ये गाने का, तो उसके छोटी वाली बिटिया के स्कूल में म्यूजिक टीचर थे हरिकृष्ण शर्मा सर जी। वो सिखाते थे शक्ति नगर में, वो प्रॉपरली क्लासिकल म्यूजिक सिखाते थे। तो वहाँ मैंने फिर 2 साल की ट्रेनिंग ली। बट देखा जाए तो कहूँ मैं, उसको भी सीखना नहीं कहते हैं, क्योंकि म्यूजिक एक कितना वास्ट फील्ड है, ये एक समंदर है। तो ये तो थोड़े जितना आप सीखोगे उतना कम है। और पहले 2 साल या पहले 3 साल तो आप समझ लीजिए उसमें से कुछ कतरे लेने के बराबर है। तो ये जब तक इंसान की लाइफ है, ये तब तक सीखता ही रहता है, तब जाके सीखते हैं। हाँ, वही फिल्मी सॉन्ग्स गाते गाते, सुनते सुनते तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। ज्योति जी, अभी आपने बोला कि मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, तो वही थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैं आपको सबसे पहले एक कश्मीरी गाना सुनाऊंगी। बिल्कुल। स्वर्गीय मल्ला साहब जी का है जी। बेयारो तीर मोला म्याह छमाय छानी, लोगुत क्या बेपरवा म्याह छमाय छानी, बेयारो तीर मसाला म्याह छमाय छानी। वाह ज्योति जी, सच में आपकी आवाज जो है वो कानों को ठंडक देती है। थैंक यू जी, थैंक यू। ज्योति जी, बात करें आपके फिर से बचपन की, उस टाइम पे जब आप छोटे थे और एक लड़की थे और ऊपर से कश्मीरी पंडित थे और ऊपर से आपने इंजीनियरिंग और वो तो लिया था आपने, उसके साथ साथ म्यूजिक सीखना चाहते थे, कितना आपको मुश्किल था ये फैसला अपने माँ बाप तक पहुंचाना या अपनी बात अपने माँ बाप तक पहुंचाना कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है? एक्चुअली मैं आपको सच बोलूं तो मैंने ये बात कही ही नहीं, क्योंकि जब मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया, तो उसके बाद में जब माइग्रेशन हो गई, मुझे किसी वजह से वो भी छोड़ना पड़ा और मैंने कॉमर्स ले लिया। ओके। जब मैंने कॉमर्स लिया तब भी मेरा मन था कि मैं अब म्यूजिक लूँ, बट वही कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं म्यूजिक में, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉलेज अटेंड करना था प्रैक्टिकल्स के लिए, और कॉमर्स में नहीं था, तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपना बीकॉम कर लिया, उसके बाद एमकॉम कर लिया, लेकिन म्यूजिक नहीं लिया। और ना ही मैंने कभी कन्वे किया अपने पेरेंट्स से। उनको पता था इसको शौक बहुत है गाने का, बट शायद मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि ये सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तो आपको पता है कि हर एक को इस चीज के बारे में पता नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ आके फिर पता चला, बिकॉज मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने एमयूज करा है। अच्छा। सब्जेक्ट ही म्यूजिक ले लिए थे, तो लेकिन उस टाइम मैं अपना ग्रेजुएशन का कर रही थी, पर मुझे तो पता था, बट मैं कन्वे नहीं कर पाई। तो मतलब फिर आपने कैसे अपना जो म्यूजिक का सफर है वो जारी कैसे रखा बिना उन्हें कन्वे किए?
नहीं, उनको ये तो पता था कि गाती है, मैं म्यूजिक सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, मैं इसमें पढ़ना चाहती आगे और हूँ, अपना करियर, हाँ, अच्छा, इसमें ये बात करियर बनाना चाहती ओके हूँ, ये ओके मैंने नहीं बताया उनको। सिर्फ एक बार मुझे याद है, आपको याद होगा सुनिधि चौहान जिस कंपटीशन में सिंगर बनी थी, मुझे उसका सारेगामापा सारेगामापा, ऐसा हाँ कुछ जी था। जी, उस टाइम मेरे को बड़ा मन था कि मैं भी इस शो में जाऊं। ओके तो मैंने अपने फादर को कहा था कि मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बट उन्होंने, मतलब वो शायद उनको भी इतना बाहर का ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही होता है, जैसे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, आप इसको देखकर ये ऐसे बना हुआ होता है, आप तो ऐसे ही अच्छा गाते हो, आप ऐसे ही आगे चले जाओगे। तो वो ऐसे ही रह गया। तो मैं फिर नहीं जा पाई। बट वो मुझे अभी भी कभी कभी जब याद आता है तो मुझे होता है कि शायद अगर मैं तब गई होती, बट यही होता जो तकदीर में ऊपर वाले ने लिखा है करने के लिए, तो करना इंसान ने वही है, सिचुएशंस वैसी हो जाती वो तो है। बात करें आपकी जर्नी की शादी के बाद, शादी के बाद बिल्कुल अलग माहौल, अलग दुनिया, वहाँ पे कैसे आपके संगीत को लिया गया कि आप एक गायिका हैं, कैसे सबने आपका स्वागत किया, वहाँ पे मुश्किलें आई या सब बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि वाह हमारे घर में एक गायिका आई है? नहीं, यहाँ तो मैं लकी कहूँगी मैं हूँ, वो सारे बहुत खुश हुए। मतलब जितने भी मेरी फैमिली में है, चाहे मतलब ससुराल में सिर्फ आपकी अपनी फैमिली नहीं होती, कजिन्स वगैरह भी होते हैं, सभी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट अभी भी खुश हैं कि हमारी भाभी जी या हमारी बहू तो वो गाती हैं। तो वहाँ मुझे फुल सपोर्ट मिला। इस फील्ड में मुझे वहाँ मेहनत करने का कोई वो नहीं था। किसी फील्ड के लिए शायद वो मुझे कभी बोलते भी, लेकिन जब मैं बोलती थी कि मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम है तो मुझे कोई रोकता नहीं। बात करें रेडियो में आपके सफ़र की, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैंने आपको अभी बोला था कि एक वो कंपटीशन प्रोग्राम था, तो फिर मैं गई थी, तो मैंने ऑडिशन दिया था, हरीश कैला सर ने मुझे बुलाया था जी। तो वो तब युवानी का ऑडिशन होता था, आजकल शायद नहीं होते हैं, तो वो मैंने कश्मीरी में दिया था युवानी का ऑडिशन, तो वो चला। फिर सफ़र यही, मतलब प्रोग्राम्स मिलते रहे, मैं गाती रही, तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि ये तो शुरुआत है, इसके आगे भी काफ़ी सारी स्टेप्स हैं। जी। तो फिर मैंने ट्राई किया प्राइमरी में, स्टार्टिंग में पहले शायद 1 साल मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर सेकेंड ईयर में मेरा बी के लिए क्वालिफाई हो गया लाइट म्यूजिक में आपका गीत, भजन एंड गज़ल हिंदी में ये आते हैं। तो उसमें मैंने बी ग्रेड क्वालिफाई किया और अभी रिसेंटली मैंने बी हाई भी क्वालिफाई किया। अरे वाह! इसके 4 ये होते हैं, बी हाई, ए एंड टॉप ग्रेड। ओके। तो बट बी हाई के बाद आपको 5 इयर्स वेट करना पड़ता है ए ग्रेड के बाद। ओके, आगे जाके नेक्स्ट स्टेप। नहीं तो अभी फॉर्म्स निकले थे, मैंने सोचा था मैं ए के लिए भी अप्लाई करूं, तो बट उसमें 5 इयर्स मुझे वेट करना पड़ा। जी जी जी। तो ज्योति जी, अब मेरे और मेरे दर्शकों का मन नहीं भरा है आपकी आवाज से। इसलिए वो फिर से चाहते हैं कि एक बार फिर हम आपकी मधुर आवाज सुने। श्योर, मैं आपको सुनाती हूँ। मैं आपको एक देशभक्त गीत सुनाती हूँ, हिंदी मूवी का है जी, मुझे बहुत पसंद है, खासकर तब से जब से माइग्रेशन हुई है, वो मेरे दिल को दिल के करीब है। हाँ जी बिल्कुल। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इसका एक अंतरा मेरे काफी दिल के करीब है, वो सुनाना जरूर जरूर। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही
निकले दम तुझ पे रे कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। वाह ज्योति जी, पता चल रहा है कि ये गाना आपके दिल के करीब क्यों है, क्योंकि जो इसके लफ्ज हैं ये हमें 90 की त्रासदी की याद दिलाते हैं। ये काफी टचिंग है ये गाना। और उसके बाद जब भी मैं ये सुनती थी मेरा हमेशा मन होता था मैं ये गाऊं। खैर गुनगुनाती भी रहती हूँ लेकिन जब भी गाती हूँ तो बस कश्मीर पहुंच जाती हूँ। जी, बात करें आपके हस्बैंड की, जब भी वो रेडियो पे आपकी आवाज सुनते हैं तो क्या ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जिससे आप खुश हो जाती हैं? मुझे लगता है साइलेंट कमेंट्स होते हैं। ये पतियों की खूबी होती है। आपको फेस देख के लगता है कि हाँ पसंद तो आ रहा है, बट साइलेंट कमेंट्स कैसा लगा आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई खुद से नहीं बोलना है कि वाह यार क्या गाती है। लेकिन जब कंपेयर करना हो तो तब तो कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा गाते हो। खैर मुझे लगता है कि शायद हस्बैंड या आपके बच्चे जो हैं वो मतलब आपको सुन सुन के इतना आदी हो गए तो उनको लगता है नॉर्मल है। जी, हम सुन रहे हैं तो इसमें क्या खास है, ये तो नॉर्मल ही है। कितना अहम रोल निभाते हैं आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में सिंगिंग को लेके? अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, टचवुड। हर फील्ड में हर चीज़ में वो मेरा इतना साथ देते हैं कि शायद मतलब वो जितना करते हैं मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी। जी। सिंगिंग के फील्ड में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका है, मैं जॉब करती हूँ उसके लिए कभी नहीं रोका है। घर की परेशानियाँ कि नहीं ये जैसे लेडीज़ को होती हैं उन्होंने मुझे उसके लिए कभी, बच्चों के लिए कभी भी ना परेशान किया ना ही मुझे रोका कि तुम्हारा ये पहले जिम्मेवारी है बाद में वो करना, ये तुम्हारा पैशन है इसको साइड रखो पहले ये वाली जिम्मेवारी निभाओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। जी। जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो वो मेरे साथ चल दी। वाह, खुद ऑफिस से छुट्टी लेकर वो मेरे साथ चल दिए, बच्चों का ध्यान खुद रखा, मुझे इस फील्ड में कभी नहीं रोका। मुझे मतलब गाने की पूरी आज़ादी है। क्या बात। एक्चुअली वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, इस फील्ड में नहीं है बट वॉइस क्वालिटी उनकी भी काफी अच्छी है। चलो कभी मौका मिला तो उनको भी सुन लेंगे। जरूर। बात करें आपके बच्चों की, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आपकी तरह एक उम्दा सिंगर बने? एक्चुअली चाहने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जीन्स में होता है। मेरी दोनों बेटियां गाती हैं। मेरी बड़ी बेटी वो लॉ कर रही है लेकिन उसकी वॉइस क्वालिटी मेरे से भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छा गाती है। उसने भी शुरुआत में सीखना मतलब कोशिश तो की थी, मेरे ख्याल से 1 साल के 2 साल उसने भी सीखा, बट उसके बाद वही 10th 12th वो सब हुआ तो अब वो फिर से सीखने जाएंगी। तो मगर मेरी तरह नहीं, वो पूरा सीख प्रॉपर फिर इस फील्ड में आएगी। काफ़ी अच्छा गाती है वो। और मेरे को भी खुशी है कि चलो अगर मैं जो चीज़ ना कर पाई मेरी बच्ची करेगी तो अच्छी बात। तो आप कहाँ देखते हो उनको आने वाले फ्यूचर में? प्लेबैक सिंगर? यस, बिकॉज मुझे पता है उसकी वॉइस में दम है और उसका पैशन शायद मेरे से ज्यादा है। और मैं एक बात बताऊंगी, हम लोग सीमित थे लता जी के गाने, कैलाश मेहरा के गाने, सूफी साहब के गाने, जो भी हैं हमारे इर्द गिर्द थोड़े से ही। आजकल इनका फील्ड बहुत वास्ट है। ये वेस्टर्न भी गाते हैं, ये कोरियन भी गाते हैं, ये हिंदी भी गाते हैं, कश्मीरी, हर लैंग्वेज में और हर किस्म का, रैप हो पॉप हो कोई भी हो। और मुझे लगता है आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हैं। बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ आप क्लासिकल सीखते थे, उसी को आगे बढ़ा के, खैर आपको सुर ताल की नॉलेज होती थी तो आप आगे चलते थे। आज वैसा नहीं। आज वैसा नहीं। बिल्कुल। ज्योति जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। पर जाते जाते हम फिर से आपके मुंह से अपनी वही मधुर आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे। जरूर। अब मैं आपको आपको शायद पता नहीं है, मैं डोगरी भी गाती हूँ, तो मुझे लगता है शायद मेरे कुछ डोगरी दोस्त भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए भी एक गाना गाना चाहूंगी। ये एक विदाई वाला गाना है। अच्छा। आप सोचते होंगे सिर्फ सैड सॉन्ग ही गाते
बट मुझे काफी पसंद है। आ, 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 खल्ला देसा माए मेरे दो बंजारे आए, खल्ला देसा माए मेरे दो बंजारे आए, छपी जा छपी जा छपी जा छपी जा, दिए मेरे तेरे सौरे दे आए, छपी जा दिए मेरे तेरे सौरे दे आए। क्या बात है ज्योति जी, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया सुन के। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शुक्रिया आपका भी यहाँ बुलाने के लिए। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके टेक्निकल स्टाफ की, आपके सभी TRN के फैमिली मेंबर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी ज्योति रैना जी, जो एक उम्दा सिंगर है। ऐसी ही पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज़ पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।